नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे और स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि मंत्र जाप कैसे करते हैं और कौन सा जप सबसे ज़्यादा एनर्जी फील करवाता है और जो ध्यान की तरफ लेके जाता है, और जप कैसे करना आपको बता दूँ मैं। मंत्र जाप के समय में मंत्र का उच्चारण आपको किस प्रकार करना है, यानी ये प्रश्न सभी साधकों के मन में आता है। शास्त्रों के अनुसार मंत्र का जाप चाहे वो सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो या फिर कोई भी अध्यात्म का उद्देश्य हो जिसमें कि मंत्रों का उच्चारण किसी स्वर में किया जाता है, बहुत सही, ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि आरती है, कोई भजन है, चालीसा है, कोई अष्टांग आदि, या कोई कुछ भी है, चाहे भजन ही वो बोलता ना कि गाया जाता है, पूरी लय में गाया जाता है, परंतु जो मंत्र है वो कैसे जप करना। किसी भी मंत्र का मन ही मन में लगातार जप करना नाम है, जैसे कि उसको नाथ संपदा में अजप्पा बोला जाता है। और स्पष्ट रूप से उच्चकरण की आज्ञा में शस्त्रों को ही दी जाती है कि शस्त्रों के अकॉर्डिंगली ही इन मंत्रों को कैसे जप करना है। जैसे कि पहला जो आता है उसमें होंठ हिलते हैं हमारे, जिसको कि हम वाचिक जप कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है जो होता है अपुष जप, इसको नाथ संपदा में अलग कहते हैं, लेकिन नॉर्मल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, जिसमें कि हमारा सिर्फ मुंह हिलता है और आवाज़ नहीं आती है। तीसरा आता है मानसिक जप, तीन का वर्णन किया गया। अब वाचिक में क्या आता है, भजन हो सकता है, कीर्तन हो सकता है, आरतियाँ हो सकती हैं, या कोई भी स्वर हो सकता है जो कि दूसरों की कानों तक उनकी ध्वनि पहुंचती है। तो जैसे कि वो बोलते हैं ना कि पंडितों के द्वारा कोई हवन किया जाता है, तो इनमें जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, यानी कि जो हमारे सात्विक क्रिया हैं उनके जो मंत्र के उच्चारण होते हैं तो उनका स्वर आता है, उनको वाचिक मंत्री बोला जाता है। जो वाचिक स्वरूप में उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो कि स्वयं भी सुने जाते हैं और दूसरों को भी सुनाए जाते हैं, जिनसे दूसरों के भी कर्म और उनका जो वो बोलते हैं ना उन मंत्रों का फल दूसरों को भी मिलता है, जब वो किसी हवन में बैठ के दूसरे गुरु के साथ हवन में डालते हैं जब वो मंत्र करता है। अब दूसरा आता है अपना अपुषुक जप, यानी कि दूसरा आता है नाथ संपदा में अजप्पा बोला जाता है, निजप्पा बोला जाता है, त्रप्पा बोला जाता है, तो अलग उसका सिस्टम अलग है। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड जप है जिसमें हमारा खाली लिप्स हिलते हैं, आवाज़ नहीं आती है, इसमें क्या होता है कि इसका जो मंत्र जब उच्चारण करता है बंदा, तो जो ध्वनि है वो अंदर ही महसूस होती है। जप करते समय सिर्फ होंठ हिलते हैं, जीभ हिलती है, होंठ ऊपर नीचे हो सकता है, जहाँ हमारे फेस के जो एक्सप्रेशन है यानी फेस के वो हिलते हैं। दूसरा व्यक्ति समझ सकता है, देख सकता है कि ये कोई मंत्र चला रहा है, लेकिन उसको कोई शब्द सुनाई नहीं देता है। ये दूसरी कंडीशन है। अब तीसरी कंडीशन में क्या आता है, मानसिक जप। मंत्र जप में शास्त्र में सबसे जो बेस्ट और सबसे ज़्यादा जो फलित और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी फील कराती है वो मानसिक, जिसको कि अजप्पा जप बोला जाता है। ये जप ऐसा, इसमें ना तो होंठ हिलने हैं ना जीभ हिलनी है, कुछ में नहीं हिलता। इसमें जो जप चलता है सिर्फ मन के अंदर चलना है, बंदा एक स्थिर तो होकर बैठ जाता है, जैसे उसको बोलते हैं ध्यान की कंडीशन में है वो, उसको बाहरी दुनिया का कुछ पता नहीं होता, उसका लिंक टूट गया होता है। मन के अंदर ही वो उस मंत्र को देखता है, उसके शब्द उसके वो बोलते हैं ना कि आज्ञा चक्र में घूमते हैं और वहीं पे चलता है। ये सबसे बेस्ट और अच्छा जप माना गया है। हमारे शास्त्रों में मानस जप को ही, यानी कि जो बोलता है मानसिक जप, जिसको जप्पा बोला जाता है, ये सबसे बेस्ट माना गया है। क्योंकि इस जप से जो वाचिक में है, वाचिक में क्या होता है कि एनर्जी बाहर जाती है, दूसरे भी सुनते हैं, जो आपका है वो पूर्ण रूप से आपको उसका मिलता नहीं है, फल नहीं मिलता। सेकेंड जप है, उसमें होंठ हिलते हैं, कोई बात नहीं, उसमें एनर्जी सारी फील होती है। सेकंड एंड थर्ड जो तीसरा है, तीसरा जप जो करता है वो बोलते हैं ना कि उसकी समाधि अवस्था भी हो जाती है, उसको देव दर्शन होने लग जाते हैं। वो अपने अंदर जो चल रहे उस समय स्वर चलते हैं, जो ध्वनियाँ उठती हैं, उन ध्वनियों से जो एनर्जी उठती है वो एनर्जी को देख सकता है, महसूस कर सकता है। उस एनर्जी का यानी हर एक चक्र के ऊपर जो भी शक्ति विराजमान है उसकी आकृतियाँ आपको आज्ञा चक्र में दिखाई देती हैं। और ये सारा अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। मंत्र का जप अगर आप करना चाहते हो तो मानसिक जप करो, चाहे आप अपने इष्ट देव का स्मरण करो, चाहे आप ओमकार का जप करो। आप कभी भी टेस्ट करके देख लेना, अगर आप ओम का उच्चारण बाहर से बोलते हैं तो उतनी एनर्जी फील नहीं होगी, लेकिन अगर आप अंदर चलाते हो जप को, मानसिक जप करते हैं, या दूसरी या तीसरी कंडीशन आप मनाते हो, यानी दूसरा जप या तीसरा जप आप उसमें से करते हो, तो आप ज़्यादा एनर्जी फील करोगे। और आशा करता हूँ अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट, और हो सके तो 1 नंबर से लेकर अंत तक सारे वीडियो देखना, तभी आपको समझ आएगा कि ये तंत्र मंत्र क्या है, इनकी क्रियाएँ कैसे करनी है और जप आपने कैसे करना है। और जो भी चीज़ आप करो
गुरुदेव की आज्ञा से करो। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप सबसे पहले अपने इष्ट देव को साध लो, इष्ट देव को गुरु मान के उनकी सेवा लगा दो। जब उनके दर्शन आपको सपन में होने शुरू हो गए तो उसके बाद आप छोटी छोटी क्रियाओं से शुरू हो जाओ, तो जल्द ही आपको वो भी वाली सिद्धि भी मिल जाएगी जिसके पीछे आप भाग रहे हो। और नेट पे आपको गुरु नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि गुरु ज्ञान गुप्त है। गुरु आपको धारण करना पड़ेगा, बिना गुरु के गति नहीं होनी है, बिना गुरु के आप कुछ नहीं कर पाओगे तंत्रा मंत्रा में, आपको पहली बात बता दूं। क्योंकि एक बैटरी बिना सेल के नहीं चलती है, एक इन्वर्टर बिना बैटरी के चल नहीं सकता। तो गुरु आप मान लेना बैटरी है, गुरु बैटरी भी है, गुरु बिजली का भी काम करता है, उसमें चार्ज करता है। उसको जब तक चार्ज नहीं होगी तो झटका कैसे पड़ेगा, तो झटका गुरु ही दिलाएगा। बाकी आपकी सोच समझ पर डिपेंड करता है भाई। ज़्यादा पढ़े लिखे हो आप लोग, कुछ लोग मेरे को तो आगे गालियाँ दे के चले जाते हैं, पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जय गुरु गोरखनाथ, श्री शंभू जति महाराज गोरखनाथ जी बालाजी को आदेश आदेश। मैं दुआ फरियाद करूँगा, आप भी मेरे लिए दुआ फरियाद करना। जय गुरु गोरखनाथ।